अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम आपके न्यू सिलेबस के मुताबिक लास्ट पैराग्राफ आपकी एक्सरसाइज नंबर 15 कॉम्प्रिहेंशन ऑफ अ पैसेज में डिस्कस करेंगे। कैमल इज़ राइटली कॉल्ड द शिप ऑफ डेजर्ट्स। कैमल ऊँट इज़ राइटली कॉल्ड दुरुस्त तौर पर कहा जाता है द शिप ऑफ डेजर्ट सहरा का बहरी जहाज़। It is the best means of transport in deserts. It is the best means, ये बेहतरीन ज़रिया है of ट्रांसपोर्ट का या चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए इस्तेमाल होने वाला in deserts सहराओं में चीज़ों को या लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए ये बेहतरीन ज़रिया है। Camels go slow, ऊँट आहिस्ता चलते हैं but they go on walking for hours on the burning sand but लेकिन they go on walking वो चलते रहते हैं for hours कई घंटों तक on the burning sand तपती हुई रेत पर and in the blazing sun और चमकते हुए सूरज की या चमकती हुई धूप में। Camels carry heavy loads, ऊँट बहुत ज़्यादा वज़नी या बहुत भारी वज़न उठा लेते हैं। मच मोर इन वेट दैन एनी अदर बीस्ट ऑफ बर्डन कैन। मच मोर बहुत ज़्यादा इन वेट वज़न के लिहाज से दैन की निस्बत एनी अदर बीस्ट ऑफ बर्डन कैन कि इसकी निस्बत के जितना कोई भी दूसरा बोझ उठाने वाला जानवर उठा सकता हो। वाइल अदर एनिमल्स फीट सिंक इन टू द सैंड जबकि जब दूसरे जानवरों के पाँव रेत के अंदर धुंस जाते हैं। बट नेचर हैज़ मेड द फीट ऑफ कैमल सो दैट इट इज़ नॉट एट ऑल डिफ़िकल्ट फॉर इट टू वॉक ऑन सैंड कि कुदरत ने ऊँट के पाँव इस तरह के बनाए हैं कि ऊँट किसी भी तरह यानी कि तेज़ चले या आहिस्ता से चल रहा हो तो इसके पाँव रेत में धुंसते नहीं, उसमें दबते नहीं। The camel is superior to all other animals because it can go without food and drink for days and weeks. The camel is superior, ऊँट बेहतर है to all other animals बाकी तमाम जानवरों से because क्योंकि it can go without food ये खुराक के बगैर चल सकता है या रह सकता है and drink for days and weeks कई दिनों और हफ्तों तक पानी और खुराक के बगैर ये रह सकता है। It can store food and water ये ज़ख़ीरा कर सकता है खुराक और पानी को। इट्स हम इज़ ऑल्सो स्टोर ऑफ फूड विच द कैमल्स यूज़ व्हेन दे गेट नथिंग टू ईट। यहाँ नॉट नहीं आएगा। व्हेन दे गेट नथिंग टू ईट एंड ड्रिंक फॉर मैनी डेज कि ये अपने पेट में इस तरह से खुराक को ज़ख़ीरा कर लेते हैं कि जब इनको खाने के लिए काफ़ी दिनों तक भी कुछ ना मिले तो फिर ये उस खुराक को चुगाली की सूरत में इस्तेमाल करते हैं अपने मुंह में रख के। इन डेजर्ट्स सहराओं में ओनली बुशेस ग्रो सिर्फ झाड़ियाँ उगती हैं हेयर एंड देयर कहीं कहीं एंड द कैमल कैन लिव ऑन दीज और ये जो ऊँट हैं ये उन झाड़ियों पर गुजारा कर सकते हैं या ज़िंदा रह सकते हैं। वाई इज़ कैमल कॉल्ड द शिप ऑफ डेजर्ट के सहराओं का इसे ऊँट को सहरा का जहाज़ क्यों कहा जाता है तो इसकी रीज़न हमने पढ़ी है कि ये सहरा में आसानी से चल सकता है और तेज़ भी चल सकता है, भाग भी सकता है जबकि दूसरे जानवरों के पाँव ज़मीन में रेत में धंस जाते हैं। इज़ इट फॉर इट्स स्पीड दैट इट इज़ कॉल्ड द शिप ऑफ डेजर्ट क्या ये इसकी स्पीड की वजह से है, रफ्तार की वजह से है कि इसे शिप कहा जाता है? तो इसका आंसर भी हमने ऊपर पढ़ लिया। नो इट इज़ नॉट कॉल्ड द शिप ऑफ डेजर्ट्स फॉर इट्स स्पीड क्योंकि ये चलता आहिस्ता है लेकिन ये चलता रहता है। What difficulty have other beasts of burden to face while walking on the sand कि रेत पर चलते हुए दूसरे जो जानवर हैं बोझ उठाने वाले उनके साथ कौन सी मुश्किल पेश आती है तो उनके पाँव ज़मीन में धंस जाते हैं, ये उनके साथ परेशानी मुश्किल पेश आती है। What special quality makes camel superior to other animals used for transport कि कौन सी ऐसी स्पेशल क्वालिटी है, कौन सी ऐसी महसूस खसूसियत है इनके अंदर जो दूसरे जानवरों की निस्बत इसे स्पेशल बनाती है या सुपीरियर बनाती है?
تو وہ اس کا اسٹور کرنا فوڈ اور واٹر کو ہے اپنے اندر. وٹ ڈز دا کیمل جنرلی لیو آن؟ کہ سکس کویشچن ہے ہاؤ ڈز دا کیمل گو وداؤٹ فوڈ اینڈ واٹر فار ڈیز اینڈ ویکس؟ کہ کس طرح سے ہفتوں اور مہینوں جو اونٹ ہیں یہ بغیر خوراک کے اور پانی کے رہ سکتے ہیں کیونکہ یہ اسٹور کر لیتے ہیں. وٹ ڈز دا کیمل جنرلی لیو آن؟ یہ بشز پہ جیتے ہیں، یہ ہم نے لاسٹ لائن میں پڑھا ہے.